रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। तेरा भाई तो अब फंस चुका है यार, पता नहीं क्या खास बात है उस लड़की में। चलो हसी, तू तो गया। एक मिनट, खेल तो अब मजेदार हुआ है। मतलब ये कि हम तुझे एक चैलेंज देते हैं। अगर तू उस लड़की को पटाने में कामयाब हो गया तो जहां तू बोलेगा, जैसी ट्रीट बोलेगा, हम देंगे। ये क्या बात हुई यार, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, मुझे तो बस वैसे ही वो अच्छी लगी, दैट्स इट। नहीं बेटा, अब तो तुझे चैलेंज कबूल करना पड़ेगा। हाँ ना, तो और क्या, ये तो खेल अब मजेदार हो गया। देख आरिफ, मॉडर्न लड़की पटाना कोई मुश्किल काम नहीं, मजा तो तब आएगा कि तू इस लड़की को पटाकर दिखाएगा। देखो यार, तुम हारिफ को बहुत मुश्किल टास्क दे रहे हो। देख यार, तू हारिफ को हल्के में मत ले। चलो भाई, ये डन हो गया। हारिफ उस लड़की को पटाकर दिखाए और उसे मॉडर्न बनाए, ऐसे ही जस्ट फॉर फन। बोल, शर्त मंजूर है? मंजूर है। और हाँ, अपनी शर्त याद रखना, तुझे उस लड़की को पटाना है, उसे मॉडर्न बनाना है। ये इश्क वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाना। ऐसा कुछ नहीं है यार, वैसे भी आई डोंट बिलीव इन लव, जस्ट एन अट्रैक्शन, नथिंग एल्स। तुझे पता है तेरे भाई को ना ये बीमारी पहले कभी लगी है ना लगेगी। ये हुई ना बात, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलो अब कुछ खाने के लिए मंगवा लें। लाजमी बात है। कितने लंबे सजदे करती हो तुम मेहमान। क्या बताऊं, बस आदत सी पड़ गई है अल्लाह ताला से बातें करने की। बातें करते करते वक्त कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम बहुत मुख्तलिफ लड़की हो ईमान। हालांकि तुम्हें कुछ ही अरसा हुआ है यहाँ आए हुए, लेकिन ऐसा लगता है हम बचपन से साथ रह रहे हो और बहने हो। एक अजीब सी अपनायत हो गई है तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच। वैसे खुश नसीब तो मैं हूं कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना, कहाँ तुम फैशन डिजाइनर बन रही थी और अब कहाँ तुम साइकोलॉजी पढ़ रही हो। तुम जानती हो खुशबक, मुझे अभी भी फैशन डिजाइनिंग पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए तो मैंने मैडम सीनम की बुटीक में जॉब कर ली। और जहां तक बात रही साइकोलॉजी पढ़ने की, तो उसका शौक मुझे डॉक्टर ज़ारा को देखकर हुआ। उन्होंने कितनी अच्छी तरह मेरी काउंसलिंग की और मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाई। बस उन्हीं को देख के मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी यही करूं, क्योंकि मेरी नज़र में किसी दुखी इंसान को जिंदगी की तरफ वापस लाना एक बहुत बड़ा काम है। बेशक, मगर सच पूछो खुशबक, तो काम कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बस लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए मैं जिस प्रोफेशन में थी मैं उसे कभी डिसोन नहीं करूंगी, क्योंकि आज मेरे पास जो भी अपनी जमा पूंजी है जिससे मैं आगे बढ़ने के काबिल हुई, वो उसी फैशन और मॉडलिंग की वजह से है। चंद बुरे लोगों की वजह से मैं उस प्रोफेशन को बुरा नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, मैं उस दुनिया में कभी वापस भी नहीं जाना चाहूंगी। कोई बात नहीं। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, किसी को नहीं पता होता कि उसके नसीब में आखिर क्या लिखा है। इसलिए जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी है। एक लम्हे लगता है कि सब कुछ ठीक है, सभी अच्छा है, और दूसरे लम्हे मासी की तल्ख यादें जहन को उलझा के रख देती हैं और सारी हिम्मत टूट जाती है। और फिर माँ बाप की, बहन भाइयों की कमी,
बहुत ज्यादा फील होती है मुझे। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारी बहन। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, मैं बड़ी भी। और तुमने खुद को दोबारा समेटा है उस अल्लाह के भरोसे, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चलो अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ फिर थोड़ी देर में, सही है? आज हम पढ़ेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, एक ऐसी बीमारी जो डिप्रेशन और एंजाइटी का नेक्स्ट लेवल है। लिहाजा इस बीमारी को स्टडी करने से पहले हमें डिप्रेशन, उसके सिम्टम्स, उसके रीजंस और इसके रिएक्शंस के बारे में भी जानना पड़ेगा। आपने अपने इर्द गिर्द डिप्रेशन के शिकार बहुत से अफराद को देखा होगा, जो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके फैमिली सर्कल में भी हो सकते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार पेशेंट्स अपने मसाइल से जान छुड़ाने के लिए शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं, जिन्हें हम टेम्पररी एस्केप्स कहते हैं, जैसे कि ड्रग्स या फिर सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान पहुंचाना। या एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल अटेम्प्ट्स। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। सर यस सर, ये डिप्रेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। खुशी, सुकून और इत्मीनान से। ये तीन चीजें कभी कभार इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि जिस तरह इंसान को फिजिकली जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और खाने पीने की जरूरत है, इसी तरह मेंटली नॉर्मल रहने के लिए खुशी, सुकून और इत्मीनान बहुत जरूरी है। ये तीनों चीजें इकट्ठी मिल जाएं तो बनती है एक्सटेसी। और इस एक्सटेसी यानी सच्ची खुशी की इंतहा को हम लोग महंगी महंगी गोलियों की शक्ल में खरीदते हैं। कितने अजीब है ना हम लोग। अब सर। जी ईमान। सर ये एक्सटेसी मतलब सच्ची खुशी की इंतहा, ये इंसान को कैसे मिल सकती है? बहुत आसान है। अपने इर्द गिर्द देखिए, अपनी जिंदगियों का जायजा लीजिए और सोचें कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है। मगर याद रखें, खुशी का मतलब हैप्पीनेस है, नॉट प्लेयर। तो जिस काम से आपको सच्ची खुशी मिले, जैसे इबादत करना, किसी की मदद करना, किसी को पढ़ाना या कोई क्रिएटिव काम, उस काम को अपनी रूटीन और अपनी जिंदगी का मकसद बना लें। आपको सच्ची खुशी भी मिल जाएगी और आप दुनिया के लिए प्रोडक्टिव भी साबित होंगे। यू विल प्ले योर पार्ट बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लास इज ओवर। इस टॉपिक को हम फर्दर कल डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चंस? ओके, टेक योर टाइम। खुदा हाफिज। सुने, हेलो,
मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी आप मुसलसल मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे बेवकूफ़ मत समझिएगा। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ आपको। यानी आप भी मेरा पीछा कर रही हैं? क्या? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। 2 साल पहले मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया था, तो आपकी उससे शक्ल बहुत मिल रही थी। मुझे लगा कि शायद आप वो हैं, बस इसीलिए। एक्सक्यूज मी, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं। और प्लीज़ आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि आज की औरत कमज़ोर नहीं है। जी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस मुझे तो आप मेरी वो लगी थी। मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। सॉरी। यार गलत जगह पंगा ले लिया। शी इज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। यही तो चैलेंज है मेरे भाई। ऐसी लड़की को तो मॉडर्न बनाना है। उसको पता भी चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। What? Really? Now that's interesting. जी, और उसने मुझे रोका और पूछा कि मैं उसका पीछा क्यों कर रहा हूँ। ना कर। फिर थप्पड़ तो नहीं पड़ा? मैंने भी उसे झूठ बोल के कहा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरा 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था, और मुझे लगा कि आप वो हैं। लेकिन यार मेरे ख्याल से मुझे उसको तंग नहीं करना चाहिए। लेट्स एंड अप दिस गेम। No way, my friend. असल खेल तो अब शुरू हो। देख, अगर तू चैलेंज पूरा नहीं कर सकता तो बोल दे, मैं चैलेंज पूरा करके दिखा दूँ। शट अप यार, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये क्या हरकतें हैं? ओए होए, देखो तो फिर इसके अंदर का जेंटलमैन जाग रहा है। Whatever. लेकिन ये अलग बात है कि उस लड़की में कुछ बात है। ओ मौला मेरे मौला है कैसी रुसवा